Assalamualaikum students, welcome to your English class। जी बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 12 3 days to see की ट्रांसलेशन कर रहे थे और हमने यस्टरडेज लेसन जो था बेटा, इसमें पैराग्राफ नंबर 10 की फर्स्ट 6 लाइंस, पैराग्राफ नंबर 10 की फर्स्ट 6 लाइंस जो थी इनको ट्रांसलेट किया था। यहीं से बेटा आगे चलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे टिल द एंड ऑफ दिस लेसन। आज इंशाअल्लाह ताला हम ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे, ट्रांसलेशन के रेफरेंस से इसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह और एक्सरसाइज देखेंगे। इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 6 के एंड पर तक हम इसे कर चुके हैं, आफ्टर द विंटर स्लीप तक। लाइन नंबर 7 बेटा, ये है आपका पेज नंबर 125, पेज नंबर 125, पेज नंबर 125 है बेटा, पैराग्राफ नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 10 और हम बेटा लाइन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स, लाइन नंबर 7 से आगे बेटा हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। लाइन नंबर 7 में बेटा देखिए, पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे। डिलाइटफुल बेटा, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब बेटा खुशी का बायस बनने वाली, आप खुशकुन कह सकते हैं, खुशी का बायस बनने वाली। वेल, खुशी का बायस, खुशी की वजह बनना। वेलवेटी, वेलवेट बेटा मखमल को कहते हैं, वेलवेटी मीन्स मखमली। इंतहाई नर्म और नाजुक मखमली। टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स बनावट। डिस्कवर, डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त करना। रिमार्केबल, शानदार। कॉन्वोल्यूशंस बेटा, कॉन्वोल्यूशंस है अगला वर्ड। तय, दार, बनावट। मुख्तलिफ लेयर्स में बनावट होना बेटा, किसी चीज की मुख्तलिफ तहों में बनावट होना कॉन्वोल्यूशंस कहलाता है। मिरेकल, जी बेटा मिरेकल जो है ये मुअज्जा, मिरेकल। रिवील, रिवील मीन्स जाहिर होना, रिवील जाहिर होना। नेक्स्ट है बेटा ओकेजनली, कभी कभार,
ओकेजनली, कभी कभार, फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत, आगे बेटा नेक्स्ट पेज पे आइए। क्वेवर, ये है बेटा पेज नंबर 126। क्वेवर बेटा कहते हैं थरथराहट को। क्वेवर थरथराहट, rush through means तेजी से गुजरना। rush through, lush, सरसब्जो शादाब, स्पॉन्जी ग्रास, नरमो नाजुक, घास। स्पॉन्ज जिस तरह नरम होता है बेटा, इसी तरह नरम और नाजुक घास। लग्जूरियस, लग्जूरियस मीन्स बेटा पुरासाइश, पुरासाइश। पर्शियन रग, पर्शियन रग। ईरानी कालीन। पेजेंट, नजारा, मंजर। थ्रिलिंग, सनसनीखेज। और बेटा अनएंडिंग, आपको पता है कभी ना खत्म होने वाला। फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स। उंगलियों के किनारे। जी बेटा, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। साथ साथ अगर किसी बच्चे के रह गए हैं तो आप बेटा इसे नोट कर सकते हैं जल्दी से। बिफोर वी स्टार्ट द ट्रांसलेशन, आपको 2 मिनट देते हैं कि आप ये वर्ड मीनिंग ज़रा नोट कर सकें। इसे काइंडली बेटा बुक के ऊपर ही नोट कीजिएगा, क्योंकि बुक हमेशा आपके पास रहती है। बाद में आपको भी कभी ज़रूरत हो तो आप बुक निकाल कर आराम से इसे देख सकते हैं। किसी वर्ड में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपका प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला वहीं पे सॉल्व हो जाएगा जब आपने तमाम मीनिंग साथ लिखे हो।
from line number 7 and onwards. पैराग्राफ नंबर 10 के लाइन नंबर 7 से आगे, 7 और उससे आगे के वर्ड से। स्टार्ट करते हैं बेटा इसकी ट्रांसलेशन। I feel the delightful velvety texture of a flower. मैं एक फूल के खुशकुन या खुश करने वाले वेलवेटी टेक्सचर, नर्म और मुलायम साफ्ट या बनावट को देखती हूँ एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कॉन्वोल्यूशंस, और इसकी शानदार तहदार बनावट को दरियाफ्त करती हूँ। दरियाफ्त बेटा कोई भी नई चीज़ जानना, उसे दरियाफ्त करना कहते हैं। एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज रिवील्ड टू मी, और कुदरत के मोज़े का कुछ ना कुछ हिस्सा मुझ पर जाहिर होता है या मुझ पर आश्कार होता है। ओकेजनली, कभी कभार, इफ़ आई एम फॉर्चुनेट, अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं अपना हाथ नरमी से एक छोटे दरख्त पर रखती हूँ, एंड फील द हैप्पी क्वेवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और इस पर बैठे हुए परिंदे के मुकम्मल गीत से होने वाली थरथराहट को महसूस करते हैं। कि बेटा जस्ट इमेजिन कि एक खातून जो देख नहीं सकती, वो कुछ सुन नहीं सकती, कहती मैं सिर्फ इस उम्मीद पर, इस उम्मीद के साथ किसी छोटे दरख्त या पौधे पर अपना हाथ रखती हूँ कि शायद इसके ऊपर इस वक्त कोई परिंदा बैठा हुआ एक मुकम्मल गीत गा रहा हो, और पूरी कुछ इल्हानी से गीत गा रहा हो, और मैं जो उस गीत को सुन नहीं सकती, मैं जो उस परिंदे को देख नहीं सकती, कम से कम उसके गीत से होने वाली थरथराहट को महसूस कर सकूं जो कि उस दरख्त में हो रही है। और यदि फाइन लकी, लेकिन ये तभी है अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं उस वक्त उस पौधे पर या उस दरख्त पर हाथ रखूँ जब उस पर कोई परिंदा बैठा नगमा सरा हो या गीत गा रहा हो, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। थोड़ा सा हम अगर देखें बेटा, रियलाइज़ करें, तो हम इन चीज़ों पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते, हम केयर नहीं करते इन चीज़ों की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेलन केलर जो है बार बार आपको क्या रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रही है कि सी लिटल, देखने वाले बहुत कम देखते हैं और बहुत कम चीज़ों पर गौर करते हैं। इसके बाद बेटा हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। टू मी अ लश कारपेट ऑफ फाइन नीडल्स, मेरे लिए सनोबर के दरख्तों के नोकदार पत्तों का सरसब्ज कालीन और स्पॉन्जी ग्रास या नरमो नाजुक घास इज मोर वेलकम देन द मोस्ट लग्जूरियस पर्शियन रग, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है इंतहाई पुरआसाइश ईरानी कालीन से। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा, मेरे नज़दीक मौसमों का मंजर एक सनसनीखेज और कभी ना ख़त्म होने वाला अमल है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर टिप्स, जिसका तमाम तर अमल मेरी उंगलियों के किनारों या उंगलियों के पोरों के ज़रिए से गुजरता है। ये भी था बेटा पैराग्राफ नंबर 10। पैराग्राफ नंबर 11 शॉर्ट सा पैराग्राफ है, बिल्कुल एंड पे, इसको ज़रा देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 11, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, 3 days to see।
जी बेटा, पहला वर्ड जो आ रहा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है सदर को कहते हैं। एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश होता है बेटा कायम करना, कायम करना। कंपल्सरी, कंपल्सरी मीन्स लाजमी। कोर्स बेटा, कोर्स, कोर्स को हम नसाब कहते हैं। नसाब सिलेबस जो कुछ हम पढ़ते हैं अपनी क्लास में उसका कोर्स होता है नसाब या सिलेबस। प्यूपिल्स बेटा, प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब शागिर्द। आगे बेटा वर्ड अननोटिस्ड, अननोटिस्ड मीन्स बगैर तवज्जो दिए। नोटिस करना, तवज्जो देना। अननोटिस्ड तवज्जो ना देना, बगैर तवज्जो दिए। अवेकन, अवेकन मीन्स जगाना, जगाना। डोरमेंट, और एक लास्ट वर्ड है बेटा स्लगिश। डोरमेंट का मतलब बेटा खाबीदा, खाबीदा या सोई हुई। और स्लगिश का मतलब है बेटा सुस्त, स्लगिश, सुस्त। फैकल्टीज बेटा लास्ट में एक और वर्ड है फैकल्टीज मीन्स सलाहियत। जी बेटा, बस इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। दैट विल एंड आवर लेसन फॉर टुडे। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, आई शुड एस्टेब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज योर आइज। तो मैं एक लाजमी नसाब मुतारिफ कराती जिसका उन्वान होता अपनी आँखों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। The professor would try to show his pupils, प्रोफेसर अपने शागिर्दों को ये दिखाने की कोशिश करते how they could add joy to their lives, कि वो अपनी ज़िंदगियों में खुशी को किस तरह से शामिल कर सकते हैं by really seeing what passes unnoticed before them। दर हकीकत उन चीज़ों को देखकर जो उनके सामने से बगैर गौर किए या बगैर तवज्जो दिए गुजर जाती है। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties। वो कोशिश करता कि उनकी खाबीदा, सोई हुई और सुस्त सलाहियतों को जगाया जाए और उन्हें इससे बाहर लाया जाए। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties। वो कोशिश करता कि उनकी खाबीदा और सुस्त सलाहियतों को जगाए। ठीक है बेटा, this ends our lesson for today। We have completed alhamdulillah all the translation work of unit 12। तो इसको बेटा ट्रांसलेशन को साथ साथ रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। कल फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।